हमारा मध्य विद्यालय में तिथि भोजन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सर जनसाधारण को क्या संदेश देते हैं सर? हम अपनी खुशी को बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने समाज के बच्चों के साथ नहीं, हम अपने कर्म क्षेत्र के बच्चों के साथ, जहाँ जो विद्यालय मेरा कर्म क्षेत्र है वहाँ के बच्चों के साथ अपनी खुशी को शेयर करके भोज का आयोजन करते हैं ताकि हमको वास्तविक सुख आनंद मिले। कैसा लग रहा है सर बच्चों के साथ भोजन किए, बच्चों को परोसे? बहुत अच्छा लगा। ऐसा मौका बार बार आए, हम अपने जीवन में हम इसकी कल्पना करते हैं। हमारे चैनल से जो अभिभावक लोग, जो ग्रामीण लोग और जो शिक्षक लोग आज आपको सुन रहे हैं सर, उनके लिए क्या संदेश है? कि अगर इस तरह का आयोजन हम अपने विद्यालय में भी करें, जो अभिभावक आज मोहनपुर विद्यालय भोज के आयोजन को काट के डेवलप किया, तो बच्चों के का जो भोज है असली बाल भोज उसी को कहते हैं और उसी का सही माने में संपूर्ण आनंद भी मिलता है, फल भी मिलता है भोज का। ये बच्चों के साथ भोज तो उत्तम बात है क्योंकि भगवान भी बच्चों में ही निवास करते हैं। सर एक चीज़ आपने देखा होगा, लोग कहता है सरकारी स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होता है, और यहाँ के बच्चों के बीच जो डिसिप्लिन दिखे, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? मैंने यहाँ के शिक्षक धन्यवाद के पात्र हैं और बच्चे भी, जिन्होंने विद्यालय को इतना अनुशासित और बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी विद्यालय के शिक्षक इस कार्य के लिए दक्ष हैं और भरपूर प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे अनुशासित रहें और विद्यालय में अपने अनुशासन का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच मध्याह्न भोजन के सदर प्रखंड के पदाधिकारी हैं। सर आज तो जितना भोजन यहाँ बच्चे किए उतना तो बच गया होगा ना सर? नहीं, ये बचा ही नहीं है, उसका काउंटिंग ही नहीं होगा आज के डेट का। अच्छा। और ये मिड डे मील का खाना आज काउंटिंग नहीं होगा। और हम हार्दिक और शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षिका अर्चना श्रीवास्तव जी की हैं, अर्चना मैडम, उनको भी हार्दिक बधाई हो जो ऐसा भोज, इससे प्रेरित हमारे समाज के लोग भी हुए, शिक्षक भी हमें और कई भोज कराए हैं बच्चों के बीच। इससे बहुत खुशी मिलता है और हमने बच्चों के बीच जो खाना परोसे और कुछ अलग ढंग का आज हमारे बच्चों को मिला मेनू से हट के, उसके लिए मैं बच्चों को बहुत आनंदित हुए और उसके लिए हमें बहुत खुशी है। ऐसा और शिक्षक भी आए और इसी प्रकार के समाज के लोग, शिक्षक अपने परिवेश के जहाँ स्कूल है, पोषक क्षेत्र है, वहाँ भी और करवाएं। सर एक चीज़ बताइए कि ये आयोजन जो हुआ शिक्षक अपने मन से करते हैं या कोई ग्रामीण अपने मन से करते हैं या आप लोग प्रेरित करते हैं? नहीं, आप उनका खुशी हुआ, कोई उपलक्ष्य होता है, जैसे कोई भोज का आयोजन या खुशी उनको परिवार में है तो अपना स्वेच्छा से किए हैं। वो अपना स्वेच्छा से हम लोगों को आवेदन दिया गया जिला में और कहे कि हम तिथि भोज करेंगे। इसके लिए हमने DPO सर को, BO सर को, सभी लोग को सूचना दी है। उसके बाद उनसे आदेश तुरंत दिए और कहे आयोजन कीजिए। हमारे इसमें प्रधानाध्यापक महोदय भी बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोगों को जानकारी दी और मैंने उनको प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आज इस तिथि भोज के अवसर पर शिक्षक नेता भी पधारे हुए हैं। आप देख रहे होंगे सर, आप तो पूरे जिला के शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं। आज इस स्कूल के एक शिक्षिका ने जो उदाहरण पेश किया है सर, क्या कहेंगे अन्य शिक्षकों के लिए? सर्वप्रथम तो मैं विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ का जो शिक्षकों का टीम वर्क है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और यहाँ के बच्चों का अनुशासन देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, मन गदगद हुआ। मैं सुन रहा था जिसमें आप लोग ऑफिस से निकल कर जा रहे थे, सर का कुछ स्टेटमेंट था। हाँ, डिसिप्लिन के संबंध में ही। तो मैं उदाहरण दूँ कि सबसे पहले हम कैलाशपुर विद्यालय में कभी गए थे, वहाँ का चप्पल जूता को के अनुशासन को देखकर हमने ये हमारी समझ आई कि अंदर कितना अनुशासन होगा, क्योंकि अंदर में नहीं देखे थे कि पढ़ाई चल रही है, बाहर इतना सिस्टम से रखा हुआ था। तो आज भी हमने इस तिथि भोज के दरमियान इस विद्यालय के, भगवाड़ा विद्यालय के बच्चों को देखा, उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को देखा
काफ़ी प्रभावित हुआ और वेल अनुशासित बच्चे को देखकर मन प्रफुल्लित हुआ, गदगद हुआ। और आपका सवाल जो था कि अन्य शिक्षकों को क्या संदेश देंगे, तो अतिथि भोज का आयोजन स्वैच्छिक है, कोई दबाव है नहीं। यह बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है कि अगर हम अन्य कहीं खर्च करते हैं तो जहां हमारा जीवन और हमारा परिवार चलता है उस जगह पर अगर हम खर्च करें तो वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो एसेट है वह बच्चा ही है, विद्यालय के छात्र ही है और उनसे ही हमारी ज़िंदगी चलती है। क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमारा आधार वो बच्चा है, तो बेहतरीन कार्यक्रम है। अन्य शिक्षकों को भी आगे आना चाहिए इस तरह के कार्यक्रम को लेकर, और अपने विद्यालय में अगर सामर्थ्य हो तो उन्हें अतिथि भोज का आयोजन अपने विद्यालय में जरूर करना। सर के पास आते हैं। सर, बच्चों में वो क्या देखे थे? आपने कहा था यहाँ के बच्चे बहुत अधिक डिसिप्लिन में हैं। देखिए, कहा जाता है, एक अंग्रेजी की कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे ही मैं विद्यालय के गेट पर आज सुबह आया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो बच्चे वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन और अपने शिक्षक से अनुमति लेके अपने कर्तव्य बोध के साथ अपने कार्य को निष्पादित कर रहे थे, चूँकि विद्यालय में एक कार्यक्रम था। दूसरी बात कि बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित हुआ विद्यालय प्रांगण में, उसमें शिक्षकों के एक इशारे को तमाम बच्चे समझ रहे थे। ये सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि शिक्षक अगर कुछ इशारा कर रहे हैं खड़े होकर मंच से, तो तमाम बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जो शिक्षकों की एक टीम है और उसके द्वारा जो अपने कार्य दायित्व का निर्वाह किया जा रहा है, उससे निसंदेह हमारे इस समाज के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और जहाँ अच्छाई होगी, स्वयं सरस्वती मुख पर आकर उस बात को उजागर कर ही देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बगवाड़ा मध्य विद्यालय में जो शिक्षिका बच्चों के बीच तिथि भोजन दे रही थी, अर्चना मैम हमारे सामने हैं। मैम, किस मैंने उत्सव पर ये दे रहे थे? सर, ऐसे ही मेरे मन में आया कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जब हम अपना सारा दुख बांटते हैं उस जगह पे, तो हम अपनी खुशियाँ क्यों नहीं बांट सकते हैं? जो भी होता है, हम जब भी विद्यालय में रहते हैं, हमारा पूरा समय तो विद्यालय में ही बीतता है, तो हम यहाँ पे हर सुख दुख को साझा करते हैं ना। तो जब हमारे घर में छोटी सी खुशी क्यों ना हो, हम अगर उसको इतने बच्चों के बीच में बांटेंगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे, उससे बड़ी खुशी हम लोगों को नहीं। शिक्षकों का कितना सहयोग रहा? हमारे विद्यालय में बिना शिक्षकों के सहयोग से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये पूरे परिवार का उत्सव रहा। मैंने एक अपना सुझाव दिया और सबने बहुत हर्ष के साथ उसमें सहमति जताई। किस अवसर पर? कुछ खुशी का अवसर था या यूँ दे दिए बच्चों के बीच तिथि भोज? सर, अब खुशी का अवसर तो हमेशा रहता है। अगर हम सोच ले तो छोटी छोटी खुशियाँ भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं। लगता तो है यही। मैम, क्या सरप्राइज है, बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। दोनों मेरी कोशिश रही है हमेशा से कि मैं अपने बच्चों को 100% दूँ। तो मेरे दोनों बच्चों में भी सरस्वती माँ की कृपा रही है। बड़ा बच्चा एक जगह पकड़ चुका है, अभी सूरत कल में एमटेक कर रहा है, तो उसी खुशी में ये थी, इनडायरेक्ट रूप से उसी खुशी में ये थी। ये आपकी बच्ची हैं? आज आप आई हुई थी अपने माँ के स्कूल में, बच्चों के बीच जो तिथि भोज दी गई आपके माँ के द्वारा, तो आपने क्या प्रेरणा ली, बताइए। हम लोग को ये बताया जाता है कि जो गुरु होते हैं वही पहले माँ बाप होते हैं। तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो मेरी माँ बस मेरी माँ नहीं है, पूरे विद्यालय परिवार की माँ के रूप में है। तो हम यहाँ पे पहले तो उन्होंने डिसिप्लिन देखा। मध्य विद्यालय बागवाड़ा के बच्चों के बारे में आज तक सुना था मैंने, लेकिन आज मैंने उन लोग की प्रस्तुति देखी तो वाकई मैं एक प्राइवेट स्कूल से मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की। किस स्कूल से पढ़ाई की थी? माउंट लिटरल पब्लिक स्कूल। तो जिस तरह का कार्यक्रम वहाँ होता है वाकई वो बहुत काबिल तारीफ कहते थे हम लोग, पर यहाँ की व्यवस्था को देखकर आज हम दंग आज रह तक तो गए। ये सुनते होंगे कि सरकारी स्कूल सिर्फ खिचड़ी खाने का स्कूल है। हाँ, हम लोग आज यही आपने सुनते क्या थे। देखा? लेकिन आज हम लोगों ने पहले तो यहाँ के बच्चों के डिसिप्लिन की सराहना जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने मतलब
ऐसी प्रस्तुति सही में हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल से भी अपेक्षित नहीं थी, और सरकारी स्कूल में ऐसा देख के हम लोग एकदम दंग रह गए। और ये सब हम लोग के पूरे मध्य विद्यालय बागवाड़ा के जितने भी शिक्षक हैं, ये सब शायद उन्हीं की मेहनत की ये पड़ी। क्या सीख लेकर यहाँ से जा रही हैं? यहाँ से यही सीख लेकर जा रहे हैं कि पहले भी कुछ एज्यूम नहीं करना चाहिए खुद से। जैसे हम लोग सरकारी स्कूल बोलते हैं, तो वैसा खुद से एज्यूम नहीं करना चाहिए कि वहाँ के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैम, अंतिम प्रश्न। आज हमारे चैनल से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं आपको, हमारे चैनल में बहुत सारे शिक्षक लोग भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, बहुत सारे शिक्षक लोग, उनको क्या संदेश देते हैं? मैं उन सभी शिक्षकों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं और सोचते हैं हमने बहुत ज़्यादा धर्म कमा लिया। एक बार इस तरह करके देखिए ना, अंदर से जो शांति, क्योंकि तीर्थ जाते हैं तो हमारे मन में डर तो ये बात है मैडम, आज कम से कम 20,000 रुपया आपका गल गया होगा और 30,000 रुपया सैलरी ही है। सर वो पैसा कैसे आएगा ना, वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम तीर्थ जाएंगे तो वहाँ पे भी तो खर्च होता ही है ना। हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पे भी तो खर्च होते ही है, लेकिन जो शांति इस तरह के कामों से मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके स्कूल में ये तिथि भोज का आयोजन कैसे हुआ सर? आज का तिथि भोज का आयोजन हमारे इस विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका श्रीमती अर्चना, स्नातक ग्रेड की शिक्षिका हैं, उनको उनका लड़का किसी में कम्पीट किया है, इसी के खुशी में कि हम सब तिथि भोज करना चाहते हैं। तो खुश होकर विद्यालय में उन्होंने बच्चों के बीच तिथि भोज के लिए पहले आग्रह किया। हमने उस आग्रह को स्वीकार करते हुए शिक्षा समिति से पास करवा के MDM जो प्रभारी हैं उनको सूचना दिए और फिर आज। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिका हैं सर? हमारे विद्यालय में 12 हेडमास्टर लेके 12 हैं, हेडमास्टर छोड़ दीजिए 11 हैं, एक फिजिकल है तो 10 है। सर क्या लगता है इसके बाद दूसरे शिक्षक बीरा उठाएंगे? देखने से तो लगता है कि उठाएंगे, क्योंकि एक कहावत है कि देखा देखी होता है ना सर जी। तो निश्चित रूप से इस आयोजन से प्रेरणा तो मिली है। एक शिक्षिका आज ही हमें बोली है कि सर उनका भी बेटा BPSC में कम्पीट किया है इस बार और ADTO के पद पर, तो बोली है कि हमारा बेटा भी सब योगदान करता है। बच्चे जल्द ही फिर दूसरे तिथि भोज जी बहुत जल्द ही फिर प्राप्त करेंगे। जी आप तो HM हैं सर जी। आप आज बच्चों के खुशी को देख रहे थे, शिक्षकों की खुशी को देख रहे थे, कैसा अनुभव कर रहे थे? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था सर, बच्चों की खुशी देख के तो बहुत ज़्यादा। सर एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, बच्चों के अंदर वो डिसिप्लिन कहाँ से लाए सर? डिसिप्लिन सर सिखाया जाता है। हम लोग खुद अगर डिसिप्लिन है तो बच्चे हमसे भी सीखते हैं। यहाँ के शिक्षक अगर खुद डिसिप्लिन है, मास्टर डिसिप्लिन है, तो बच्चे खुद देखते हैं। अगर हम आपस में सब लड़ते रहेंगे तो बच्चा भी तो ही सीखेगा सर। ये तो विद्यालय है। जो आज शिक्षक लोग सुन रहे हैं हमारे चैनल से आपको, उनके लिए क्या संदेश है सर? जो शिक्षक लोग जी आज हमारे चैनल से आपको सुन रहे हैं जी, उनके लिए क्या संदेश है कि आप शिक्षक हैं, आप खुद पहले डिसिप्लिन रहें तो बच्चे आपसे सीखेंगे, खुद सीखेंगे डिसिप्लिन रहना। और हमारा काम है उजाला को फैलाना, अंधेरे में उजाला को फैलाना। तो हम अपनी काम को बखूबी से करते रहेंगे। अगर हम ईमानदारी से करते रहेंगे तो कोई हम पर सर उंगली नहीं उठाएगा। सर अंतिम प्रश्न, राजकीयकृत मध्य विद्यालय बगवाड़ा के बच्चे अपने HM से भी तिथि भोज की इच्छा रख सकते हैं? ये क्या कहें? अपने HM से भी राजकीयकृत मध्य विद्यालय बगवाड़ा के बच्चे तिथि भोज की इच्छा रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर रखते हैं हमें भी अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। करेंगे सर। सामने राजकीयकृत मध्य विद्यालय बगवाड़ा की शिक्षिका हैं, संयोग से इनका नाम भी अर्चना कुमारी है और जो भोज दे रही थी वो भी अर्चना मैम ही थी। मैम आज कैसा माहौल था आपके विद्यालय का? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगा। क्या आप लोग कुछ प्रेरणा लिए, बच्चे को कुछ ज्ञान दिए इस मैटर पर? प्रेरणा ज्ञान भी दिए बच्चे को। इस विद्यालय के बच्चे अपने और शिक्षक या शिक्षिका से तिथि भोज की इच्छा कर सकते हैं? जी कर सकते हैं।
आपका नाम भी आ सकता है उसमें? जी आएगा समय आने पर आएगा, अभी हम कैसे बोले समय आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।